Assalamualaikum. Welcome to eduportal.pk. eduportal.pk is an online school management system software that simplifies your institute academic and administrative process effortlessly. सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है eduportal.pk का, ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। मैं आपको एक क्विकली जो है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दे देती हूँ। सबसे पहले आपके सामने जो ये स्लाइड शो नज़र आ रहा है, इसमें आप जो है अपने फैक्ट्स और फिगर्स देख सकते हैं। इसको आप देखेंगे, इसमें आपके पास डेली कलेक्शन नज़र आया करेगी। एक्सपेक्टेड फी जो दिन में उसमें आपकी एक्सपेक्टेड है कि फी आपको आनी है वो आएगी, और आपको जो आ चुकी है, रिसीव्ड हो चुकी है फी, वो आपको दिखाई दे सकती है। रिसीवेबल फी में जो है, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड है कि जो आनी चाहिए, वो आपको नज़र आया करेगी। और आपके पास एक्टिव और इनएक्टिव स्टाफ और इसी तरह से एक्टिव और इनएक्टिव स्टूडेंट्स का भी आपको रिजल्ट जो है वो सामने नज़र आया करेगा। इनएक्टिव स्टाफ और इनएक्टिव स्टूडेंट वो होते हैं जो कि जा चुके होते हैं आपके इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पास ये जो ग्राफ है, ग्राफ की सूरत में आपकी इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको शो होंगे। ये एनुअली भी हो सकते हैं और मंथली भी हो सकते हैं। आप उस आई आइकॉन को जब प्रेस करेंगे तो आपके पास सारा जो है वो फैक्ट्स और जो फिगर्स के साथ जो है वो आपको शो हो जाएगा। आपके पास यहाँ राइट साइड पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, आपके एब्सेंट और लीव स्टूडेंट्स वाला जो है वो भी आपको शो हुआ करेगा, और आपके स्टाफ और उनकी प्रेजेंट एब्सेंट जो अटेंडेंस है वो आपको शो हो सकती है। यहाँ पे क्विकली एक आपके पास डैशबोर्ड में एक चीज़ हो जाती है कि वहीं से आप क्लिक करेंगे और आपको पूरे इंस्टीट्यूट के जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं और जो लीव पे हैं, छुट्टी पे, आपको वो सारा कुछ फिगर्स के साथ यहाँ पे शो हो जाया करेगा। साथ ही साथ आपके नीचे जब जाएंगे तो एडमिशन जो है उस दिन के और उस मंथ के आपको वो भी शो होंगे। साथ विड्रॉल अगर आप करते हैं या उस मंथ के, वो भी आपको विद फैक्ट्स जो है वो आपको शो हो जाया करेगा। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैलेंडर है जो कि सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, और ये कहने एक पर्सनलाइज्ड मैसेज के लिए होता है कि जिसमें आपके स्टूडेंट की बर्थडेज और स्टाफ की बर्थडेज, आप उनको जो है एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भी भेज सकते हैं, जिससे आपकी कहने की एक अच्छी एक रेपुटेशन जो है इंस्टीट्यूट में वो बढ़ी जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आज क्लिक करती हूँ कि 21 जुलाई को एक स्टूडेंट की बर्थडे है। जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वो स्टूडेंट आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट भी दे सकती हूँ इसको बना के, जो कि आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं। जब अगर आपने मैसेज करना हो तो आप यहाँ से उसको सेंड SMS का करेंगे तो ये आपके पास एक टेम्पलेट आ जाएगा, और जब आप सबमिट करेंगे तो उस नंबर पे जो है आपका मैसेज चला जाएगा। तो ये कह लें एक बहुत ही एक इजी टू यूज़ और एक पर्सनलाइज्ड वे से जो है सारी चीज़ बनाई गई है, जो कि डैशबोर्ड में आपको बहुत इस चीज़ के लिए फैसिलिटेशन जो है हर तरह से दी गई है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ से भी आगाह करना चाहती हूँ कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पर जितने मॉड्यूल्स हैं वो तो आप देख ही सकेंगे। साथ आपके लिए डैशबोर्ड में एक क्विक लिंक का हमने ये भी ऐड किया गया है, ताकि आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उसके साथ साथ आपके पास सामने वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी डेली वर्किंग में शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको क्विक लिंक से ही क्लिक करेंगे, और इसको जब करेंगे तो आपके पास सारी एक वो रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके पास इतनी क्लासेस हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं और बॉयज़ और गर्ल्स हैं। आप इसको जो है प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसको करके इसमें जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वहाँ से आप जब प्रिंट को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी टेबल के फॉर्म में आपके पास सामने वो एक आ जाएगा पूरा डाटा। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं इस क्विक लिंक में। अटेंडेंस जो है आप उस टाइम इसको क्लिक करके मार्क कर सकते हैं, और स्टूडेंट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, या फैमिलीज़ की जो है आपके एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे जो है एडमिट हैं आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। SMS की देख सकते हैं, व्यू सेंट SMS की देख सकते हैं, कितनी आपने जो है यूजेज कर ली है। तो इस तरह के साथ साथ जो है आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मौजूद है। इसको जब आप यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट का विद नेम, उनका सेल नंबर या रोल नंबर या एडमिशन नंबर से भी उनको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक देखती हूँ, यहाँ पे मैंने किसी को अयान को देखना है, तो मैंने यहाँ पे उनका जस्ट नाम लिखा है और मुझे उनके साथ जो है नंबर भी आता है या उनका एडमिशन नंबर भी आता है विद इन्फॉर्मेशन। जब मैं उनको क्लिक करूँगी तो उनकी सारी जो है रिपोर्ट मेरे सामने वो आ जाएगी, और यहाँ से मैं स्टूडेंट की उनकी जो सारी रिपोर्टिंग है वो भी देख सकती हूँ। उसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट से लेकर आपकी एडमिशन
उनकी करेक्टर सर्टिफिकेट, उनकी लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्ट जो है इस सिस्टम से निकल सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको स्टाफ का डैशबोर्ड भी दिखाना चाहूँगी, उसका ओवरव्यू हम लेते हैं। ये हमारे पास स्टाफ का डैशबोर्ड आ गया है, जो कि आपका स्टाफ जो है जब यूज़ करेगा अपने लॉगिन और पासवर्ड से, तो उनके पास ये इस किस्म का डैशबोर्ड नज़र आएगा, जिसमें उनके पास टोटल एक्टिव स्टूडेंट्स नज़र आएंगे और उनकी टू डे की फ़ी कलेक्शन, प्रेजेंट स्टूडेंट जो हैं, जो लेट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली जब उनके पास इस तरह की सारी ऑप्शंस उनके सामने होंगे तो वो वहाँ से चेक कर सकते हैं और लेट स्टूडेंट्स को या एब्सेंट स्टूडेंट को वहीं से SMS जो है वो भेज सकते हैं। तो ये मैं एक क्विक सा ओवरव्यू आपको दिखाना चाह रही थी कि आप वो देख सकें कि स्टाफ का डैशबोर्ड हमारा किस किस्म का है। इसके बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मॉड्यूल्स आ जाते हैं, जो कि आपको मैं दिखा देती हूँ एक ओवरव्यू। लेफ़्ट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स आएंगे और सबसे पहले मैं 1 बाय 1 आपको एक मॉड्यूल्स की जो है सारी डिस्क्राइब करूँगी कि वो किस तरह से वर्किंग की जाती है। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सब मॉड्यूल्स आएंगे, ऐड स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट रिपोर्ट्स के, और उनको प्रमोट या डिमोट करने की जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। सबसे पहले अगर हम ऐड स्टूडेंट को क्लिक करेंगे, जब हम लोग ऐड स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली इंटरफेस आएगी, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपके पास अगर कोई न्यू एडमिशन आता है, आप उसको ऐड सिंगल स्टूडेंट करके भी उसको एडमिट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप 15-30 करके भी आप ऐड कर सकते हैं उनका सारा डेटा। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई फाइल है जो कि एक्सेल की फॉर्म में है या CSV फॉर्म में है, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली अपने स्टूडेंट के जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब सिंगल स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो वो किस तरह से वर्किंग की जाएगी। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि हमने कहने एक मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी स्टूडेंट को, उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उनको एडमिट करने की, वो हमने दी गई है। तो ये स्टेप 1 है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। साथ ही जब आप ये सेव और नेक्स्ट करेंगे इसमें, तो आपके पास सेकेंड स्टेप आ जाएगा, जो उनकी फ़ी प्लान जो है आपने रखनी है वो आपके पास आ जाएगी। थर्डली आपके पास प्रिंट वाउचर का आ जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी। जब आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया होगा, जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देंगे तो आपके पास स्टेप 2 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि उनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 तरह के पेमेंट मोड हैं, जो कि मंथली भी है और इंस्टॉलमेंट के भी हैं। मंथली में आपके पास हेड्स आ जाएंगे जो आपने सिलेक्ट करने होंगे, और उनका वाउचर जो है आप मंथली वाइज उनको डेट करके और सारी फ़ी की आप हेड्स कंप्लीट करके आप सेव और नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। मैं आपको इंस्टॉलमेंट के भी वो भी दिखाती चलूँ, तो साथ में हमारे पास एनुअल पैकेज और उनकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चूज करके आप फर्दर जो है इसमें जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव और नेक्स्ट करती हूँ, तो हमारे पास ये वाउचर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपके पास सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह से जो है आपको दिया जाता है। मैं आपको अगर ट्रिपल वाउचर सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक बैंक का, एक इंस्टीट्यूट का और एक स्टूडेंट के लिए ये इस तरह से जो है रिपोर्टिंग वगैरह आपकी तैयार हो जाती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट रिपोर्ट्स की है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट की, वो आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, और आपके पास हर तरह की रिपोर्ट्स इसमें निकल आएंगी। आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखना है, आप वो देख सकते हैं, उनके एडमिशन स्टार्ट्स को देख सकते हैं, लोकेलिटी वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं, जेंडर वाइज देख सकते हैं, और आपके पास एक वो भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप उसी टाइम एडमिशन जो है, अगर आप डायरेक्टली सिस्टम में इनपुट नहीं करना चाहते, तो एक सिस्टम आपको एडमिशन फॉर्म भी देगा, जिसमें आप उनको हार्ड कॉपी में पेरेंट्स को दे सकते हैं और वहीं पे आपका फॉर्म फिल करके आपके पास रखा जा सकता है। स्ट्रक ऑफ और ओल्ड स्टूडेंट का डाटा भी आपके सिस्टम में इसकी रिपोर्ट आपको ये देगा, और एज वाइज जो स्टूडेंट हैं ये सबसे ज़्यादा उस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद होती है जब आपके पास कोई पोलियो रिलेटेड कोई भी आते हैं अदालत से, तो आपको जब वो वैसी रिपोर्ट देनी होती है तो आपके पास ये सिस्टम उसको फ़िल्टर करके दे देता है। रिलीजन वाइज जो है वो भी आपको रिपोर्ट इसमें मिल जाएगी, और क्लास वाइज की स्टूडेंट रिपोर्ट भी जो है आपके पास मिल जाएगी, और अगर आप कोई पुराना स्टूडेंट है वो वापस री एनरोल करना चाहते हैं तो उसको भी सिस्टम आपको ये रिपोर्ट दे देगा।
और साथ ही साथ आपने उनकी बायोमेट्रिक आईडीज़ बनानी है स्टूडेंट की, तो ये भी जनरेट हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपके हर मॉड्यूल में हमने एक ट्यूटोरियल जो है शॉर्ट सा, वो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्रीन वॉच डेमो का, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास हर मॉड्यूल के साथ साथ आपको एक ट्यूटोरियल भी मिला करेगा, जो कि आप उस टाइम देख सकते हैं अगर आप किसी जगह स्टक हो रहे हैं। और इसके साथ जो मैंने आपको तीसरा प्रमोट और डिमोट का बताना था, ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप किसी स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहते हैं या डिमोट करना चाहते हैं तो वो भी सिस्टम आपको कर सकता है। यहाँ से आप सेक्शन जो है वो क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल 8 क्लास से जो है हमारा कोई बच्चा है, हमने उसको सर्च किया तो हम उसको 10th में जो है करना चाहते हैं री एनरोल, तो आप उसको ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनकी क्लास फ़ी जो है, अगर आपने में ये भी मौजूद है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उनकी फ़ी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप येस करेंगे इसमें कि उनकी न्यू जो है क्लास फ़ी आपने करनी है या आपने पहली ही फ़ी उनकी जो चलती आ रही है वही रखनी है, तो ये भी सिस्टम आपको कर सकता है। यहाँ पे आप उसके रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं कि इस वजह से जो है इनको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आपके पास सारी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में आपके सेव होती रहे, और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो वो पर्सन जो है वो प्रमोट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास अटेंडेंस का मॉड्यूल आ जाता है। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब मॉड्यूल्स आ जाएंगे, मार्क अटेंडेंस के, अटेंडेंस रिपोर्ट्स के और सेंड एसएमएस रिपोर्ट के। सबसे पहले मैं अटेंडेंस जो है मार्क करना चाहती हूँ, तो जब मैं ये क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे मैं क्लास सिलेक्ट करूँगी। मैं फॉर एग्जांपल 10th क्लास सिलेक्ट करती हूँ और सेक्शन जो है अल्लामा इकबाल वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैं 21 जुलाई को अपनी अटेंडेंस मार्क करना चाहती हूँ, तो मैं ये फिल्टर जब दबाऊंगी तो मेरे पास ये बच्चे आ जाएंगे और इनको मैं अटेंडेंस जो है 1 बाय 1 मार्क कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल डेमो दिखाने के लिए मैं कुछ बच्चे जो है एब्सेंट कर दूंगी और कुछ बच्चे जो है लीव पे कर दूंगी। इनको करके मैंने यहाँ पे सेव अटेंडेंस कर दी, तो आपकी जो है अटेंडेंस वो मार्क हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो अटेंडेंस की रिपोर्ट है, मैं अगर इसको क्लिक करती हूँ तो मैं ये भी देख सकती हूँ क्लास वाइज कि उनकी अटेंडेंस का क्या रिपोर्टिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल जिनकी मैंने लगाई थी अटेंडेंस, मैं उन्हीं का चेक करना चाहती हूँ, तो जब मैं उसको फिल्टर करूँगी तो मेरे पास ये सारी अटेंडेंस जो मैंने मार्क की थी वो सामने आ गई है। यहाँ पे मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं उनको चेंज करना चाहती हूँ, एडिट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से किसी की एब्सेंट मार्क हो जाती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, या आपने अगर डिलीट करनी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है इसके साथ। और इसके बाद में आपको जो है इनकी जो प्रॉपर जो रिपोर्टिंग सिस्टम है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अगर आप अटेंडेंस रिपोर्ट को ज़रा डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ही आपके पास अटेंडेंस रिपोर्ट्स का आइकॉन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी एक समरी आ जाएगी, जो कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप डे टू डे अटेंडेंस की समरी भी देख सकते हैं और ओवरऑल इंस्टीट्यूट की अटेंडेंस समरी भी देख सकते हैं, या फिर एक आपके पास सिस्टम में हमने ये भी दिया हुआ है कि एक ब्लैंक अटेंडेंस शीट भी दी हुई है। ये उस सूरत में होती है जब आपके पास कोई आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने एक एज अ सेव ऑप्शन जो है अपने सिस्टम में रखा हुआ है, वो आपको ब्लैक अटेंडेंस शीट भी दे देगा। और आप साथ ही साथ मोस्ट एब्सेंटीज भी दे सकते हैं मंथ वाइज कि कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा एब्सेंट रही हैं। डेली अटेंडेंस रिपोर्ट भी आपको इस सिस्टम से मिल जाएगी, या आप इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं, और या फिर आप डेट वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एब्सेंटीज जुलाई की कौन सी रही हैं, तो मैं जब इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ईयर का भी ऑप्शन मौजूद है, नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स की भी ऑप्शन मौजूद है, और मैं मंथ वाइज भी सिलेक्ट करके देख सकती हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा एब्सेंट किसकी रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं जुलाई की ही देखना चाहती हूँ, तो मैं जब इसको सबमिट करूंगी तो मेरे सामने एक प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी कि इन बच्चों की कितनी एब्सेंट रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एब्सेंट वाली जो चीज है ये आपको शो होगी कि आप यहाँ पे हर स्टूडेंट के नेम के साथ और उनकी डिटेल के साथ जो है आप उनकी एब्सेंट जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे पास है एसएमएस और ईमेल का मॉड्यूल। इसको जब हम क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आ जाती हैं, न्यू एसएमएस की, या आपके जो जा चुके हैं, या टेम्पलेट्स भी जो है वो भी आप सेव करके रख सकते हैं। इसमें ईमेल की ऑप्शन भी मौजूद है,
और जब आप मोबाइल एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करवाते हैं तो उसमें भी नोटिसेस आप यहाँ से उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे न्यू एसएमएस की जो है वो चीज़ दिखाना चाहूँगी कि जब हम न्यू एसएमएस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आपके पास होंगी। उर्दू में भी आप कर सकते हैं एसएमएस, साथ ही इंग्लिश में जो एसएमएस है वो भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन भी आपके नंबर पे हो सकती है और वो भी उर्दू में है और इंग्लिश में भी है। यहाँ पे जाके जो है आपकी सेटिंग के थ्रू जो है वो इंटीग्रेशन की जाती है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको न्यू इंग्लिश एसएमएस क्लिक करके दिखाऊंगी तो आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही इजी वे से एक ग्रुप बन जाते हैं जिसमें आपके पास ऑल स्टूडेंट, ऑल फैमिलीज, ऑल एम्प्लॉयज़ या ओल्ड स्टूडेंट्स, ओल्ड एम्प्लॉयज़, टुडे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, टुडे एब्सेंट स्टूडेंट्स, लेट स्टूडेंट्स, या फिर आपके जो पोर्टल्स हैं टीचर का, पेरेंट का या मोबाइल ऐप के लिंक, आप उनको सिलेक्ट करके एज अ ग्रुप मैसेज भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज अपने स्टूडेंट्स को जो है कोई अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, तो जैसे ही वो मैंने ग्रुप चूज़ किया, यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस के थ्रू सारे नंबर जो हैं वो अटैच हो गए हैं और यहाँ पे मैं उनको XYZ एनीथिंग कुछ भी मैसेज जो है सेंड का बटन दबा के इसमें सारे मैसेजेस जो हैं वो आपके चल जाना शुरू हो जाएंगे। और साथ अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पास सेंट SMS जो हैं वो कौन कौन से गए हैं, तो मैं यहाँ से भी उसको सेंट SMS में देख सकती हूँ और यहीं से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि व्यू सेंट SMS, मेरे जो मैसेज जा चुके हैं उनकी क्या रिपोर्ट चल रही है, अभी वो जा चुके हैं या पेंडिंग पे हैं, वो मैं चेक कर सकती हूँ यहाँ से भी और इधर से भी। फॉर एग्जांपल मैं यहीं से कहती हूँ कि मुझे वो दिखा दें, तो आपको ये सिस्टम जो है वो दिखा देगा कि ये सारे जो मैसेज हैं वो जा चुके हैं या ये किसी रीज़न के थ्रू जो है वो पेंडिंग है। तो आपकी जो SMS की जो यूजेज रिपोर्ट है वो भी आपकी यहाँ से निकल सकती है और ये आपको पूरी हिस्ट्री जो है टोटल यूज्ड SMS और टोटल नंबर ऑफ SMS और सारी जो है रिपोर्ट आपको ये दे देगा, मंथली वाइज भी और ईयरली वाइज भी। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं टेम्पलेट, आपने कोई ऑलरेडी रखना है कि जो आपने नोटिफिकेशन जो है सबमिट करनी है, आप वो उसको ऐड टेम्पलेट करके यहाँ से टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल है। ईमेल में आपको कोई न्यू ईमेल आपने यहाँ से सिस्टम के थ्रू भेजनी है वो भी आप भेज सकते हैं। और ऐप और पोर्टल नोटिसेस जो वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन से जो लिंक्ड होता है पोर्टल का, आपने उसमें डेली डायरीज आपने नोटिफाई करनी है, एनीथिंग यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप कोई फाइल भी चूज़ कर सकते हैं और साथ में आप विद डेट एंड मंथ जो है सब कुछ आपका जो रिकॉर्ड है वो मोबाइल एप्लीकेशन में, उनके पेरेंट के एप्लीकेशन में या स्टूडेंट के एप्लीकेशन में वो सब कुछ उसमें नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू चले जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास फी कलेक्शन का मॉड्यूल है जिसमें आपके पास क्रिएट चालान की ऑप्शन है और उनको व्यू करने की ऑप्शन है। और जब आपको फी रिसीव हो जाती है तो आप पे कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू और उनकी सेटिंग्स वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह भी तैयार हो जाती हैं। फैमिली फी वो होती है जब अगर एक फैमिली में एक से ज़्यादा अगर जो स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में मौजूद हैं तो आप उनको किस तरह से जो है फैमिली फी की उनकी किसी एक स्पेसिफिक कोड के जरिए आप उनका रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट चालान की तरफ जाएंगे। चालान क्रिएट करना जो है वो बताऊंगी। यहाँ पे सेशन जो है सिलेक्ट कर लिया, आपने जिस मंथ की चालान बनाना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। मैं अगस्त का कर रही हूँ और हमारे पास ड्यू डेट जो है हमने वो सेट कर ली। अब यहाँ पे हम सर्च का बटन दबाएंगे तो हमारे पास क्लासेस वाइज वो चालान की जो ऑप्शन है वो आएगी। मैं यहाँ पे इसको व्यू चालान करती हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि आप उसको SMS जो है फ्री SMS करके आप पेरेंट्स को इत्तला कर सकते हैं कि उनका वाउचर जो है फी का ड्यू डेट के साथ वो आ गया है, या फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के थ्रू आपके तीनों तरह के वाउचर क्रिएट हो सकते हैं, सिंगल वाउचर भी, डबल भी और ट्रिपल भी। मैं आपको यहाँ पे डबल वाउचर जो है वो दिखाऊंगी। हमारे पास डबल वाउचर जो है वो आ गया है। 10th क्लास के सब बच्चों का डबल वाउचर मैंने निकाला है और हमारे पास सारी कलें उनकी लेजर वाइज जो है पूरे साल की मंथ वाइज सारी जो आपकी पेमेंट है वो भी शो होती है। तो बहुत ही कलें एक सिस्टमेटिक वे से ये सब कुछ क्रिएट किया गया है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पेमेंट जो है वो आ चुकी है, फी रिसीव हो चुकी है और अब मैं सिस्टम में स्टूडेंट की फी जो है वो पे करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर और हमारे पास ये जो इंटरफेस आएगा इसमें आप सर्च बार में
उन स्टूडेंट का नेम के थ्रू या फादर नेम या रोल नंबर या एडमिशन नंबर के थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस स्टूडेंट की फी को जो पे करना चाहती हूँ। अच्छा, हमारे पास अब ये सारा जो है डाटा आ गया है सामने। इसमें उनका जो टोटल है 6000 है। यहाँ पे मेरे पास फी स्टेटस में या तो आ गया कि आप अभी आप पे कर रहे हैं या पे करें, तो रिमेनिंग जो है उनके अभी 6000 रहते हैं जो उनके रहते हैं उनको पे करने वाले। तो मैं अगर यहाँ पे करती हूँ तो आपके पास यहाँ पे कहने हेड्स के साथ पूरी सिस्टम आपको ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं या पेड बाय। उनके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि अगर कैश के थ्रू किया है, जैज कैश के थ्रू किया है, इजी पैसा के थ्रू किया है, या बैंक अकाउंट के किया हुआ है, या यूबीएल ओमनाई का किया हुआ है। और साथ में आप रिमार्क्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सेंड एसएमएस का भी आपके पास ऑप्शन होता है, येस और नो, ताकि आप डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म कर सकें एसएमएस के थ्रू कि आपकी पेमेंट जो है रिसीव हो चुकी है। और इसमें जो है डेट जो है उस दिन की आपकी एक प्रॉपर आप उसको सेव करके वो कर सकते हैं। सो फैमिलीज फी का जो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं। यहाँ पे आपने अगर एक फैमिली से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास हैं तो उनकी क्रिएट फैमिलीज करके यहाँ पे आप उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, उनकी पेमेंट भी कर सकते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो भी तैयार हो जाती हैं सिस्टम के थ्रू। और उनका कोई अगर आपने वाउचर आपने रेडी करना है तो वो भी इस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आप क्लिक करके बना सकते हैं। और कोई डाटा वगैरह अपडेट करनी है तो यहाँ से हो सकता है। और उनका एनुअल फी रिपोर्ट जो है यानी कि पूरे मंथ का जनवरी से दिसंबर तक आपकी रिपोर्ट यहाँ से रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें दिखाती हूँ। मैं पे करती हूँ फैमिली फी को। इसमें हमारे पास फैमिली कोड जो है, या तो आप कोड के थ्रू उनको सर्च कर सकते हैं या उनके सेल नंबर से आप उनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई नेम लिखती हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास मोहम्मद अयान है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं इस फैमिली के, मोहम्मद अयान और अलाया। इनकी जो है करंट बैलेंस हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा और डिस्काउंट के साथ अगर आप देना चाहते हैं उनको और आपको कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, तो आपकी एक फैमिली फी यानी ये एक वाउचर में जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक प्रिंट निकल सकता है। तो आपका फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट जो है रिसीव हो चुकी है, ये 2000 जो था आपका बैलेंस रहता था अलाया का, वो 2000 हमें रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे मैं पे फैमिली फी करूंगी तो यहाँ पर सक्सेसफुली फी सबमिट हो गई है। तो अगर मैं इनकी फैमिली फी हिस्ट्री देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जहाँ पे मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, यहाँ से भी हम देख सकते हैं उनकी फैमिली रिपोर्ट्स और यहाँ से भी देख सकते हैं उनकी फी हिस्ट्री। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फैमिली रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकली और फैमिली नंबर वाइज भी शो हो सकती है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा जो हमारे पास सारी अल्फाबेटिकली सारी फैमिली फीस रिपोर्ट आ गई है 1 से लेकर जितनी भी नंबर ऑफ हमारे पास फैमिलीज हैं, और आपके पास सारा उनका डाटा कम्प्लीटली उनकी मंथली फी, टोटल रिसीव्ड और रिमेनिंग के साथ रिपोर्ट आपकी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। थिंक फैमिली रिपोर्ट आपकी ये कह रही है तो टोटल इंस्टीट्यूट की जो फैमिली रिपोर्ट है ना ये आ सकती है। आप किसी सिलेक्टिव किसी फैमिली को करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है इस सिस्टम के थ्रू। इसके बाद अगर मैं फ़ी रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ और कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप फ़ी रिपोर्ट्स और सेटिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स फ़ी के अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें आपको मिल जाएंगी। रिसीवेबल रिपोर्ट्स, हेड वाइज रिपोर्ट, फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट, एनुअल फ़ी रिपोर्ट, मंथली डिस्काउंट रिपोर्ट, फ़ी स्टूडेंट रिपोर्ट, सर्च स्टूडेंट्स विद फ़ी इंडिविजुअली यानी कि आप सर्च भी कर सकते हैं, मल्टी मंथ्स फ़ी रिपोर्ट्स, फ़ी की अगर आपने सेटिंग करनी है कोई आपका वो एडिटेबल होता है, और क्लास वाइज अपडेट फी करना चाहते हैं, मंथली एडवांस फी अगर आप करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको सिस्टम में ब्लैंक वाउचर्स भी दिए जाते हैं डबल और ट्रिपल में, और एरियर्स फी रिपोर्ट आपकी उसकी सेटिंग भी हो सकती है, और व्यू स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट आपका ये भी इस चीज में आप इसको करते हैं, यूजर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। अब मैं इसमें से आपको एक चीज दिखा देती हूँ जैसे कि फी कलेक्शन रिपोर्ट। मैं देखना चाहती हूँ कि डेट वाइज जो है मुझे रिपोर्ट्स दिखाई जाए कि मुझे कितनी फी रिसीव हो चुकी है। तो मैंने क्लास चेक कर ली, मैंने फिल्टर लगा लिया, ठीक है, ऑल कर दिया इसको, और फ्रॉम टुडे मैंने कितनी जो है अब तक उसकी
फी रिसीव कर ली है। तो जब मैं सर्च का बटन लगाती हूँ तो मेरे पास ये बच्चे जो हैं जिन्होंने मुझे पे कर दिया है, उनका स्टेटस जो है वो ग्रीन हो गया है और पेड, और इतनी मुझे अमाउंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं, हर तरह की रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी। इसमें आपको प्रिंट की भी ऑप्शन है, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल के फॉर्म में, आप उस तरह से भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा शॉर्ट जो है ना डायरेक्शंस आपको यहाँ पे भी दी होती हैं, जो आप डायरेक्टली इस तरह से भी यहाँ से चूज करके आप देख सकते हैं रिपोर्ट। नेक्स्ट में हमारे पास एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है, जिसमें आप मार्कशीट को ऐड कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं और एकेडमिक सेटिंग को। वन बाय वन मैं आपको दिखाती चलूँ। ऐड मार्कशीट को जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो इंटरफेस में चीज़ें आएंगी वो ये हैं कि आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं उस क्लास को जिसमें आपने मार्क करने हैं, उनकी मार्किंग करनी है। मैंने फॉर एग्जांपल चेक कर लिया है फाइनल टर्म को और क्लास 10th को सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे सर्च का बटन दबाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उनकी बस इस क्लास की 10th क्लास की सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ आ जाएगा और मैं वन बाय वन हर सब्जेक्ट के ऐड करती जाऊंगी मार्क। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश के मार्क्स ऐड करना चाहती हूँ तो मेरे पास सामने क्लास आ गई है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी आप उस चीज़ को एडिट करके लिख सकते हैं जितने भी आपके होंगे और ऑब्टेन कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अलाया के 70 हैं, इनके 65 हैं, मतलब जितने भी आप उनको मार्क्स हैं आप उनकी एंट्री कर सकते हैं। और जब एंट्री हो जाए तो आपके सेव मार्कशीट करके आपका ये रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा और साथ ही आपको एक रिपोर्ट बना के दिखा देगा कि इतने परसेंटेज जो है उसने ऑब्टेन किए हैं। और यहाँ से पता भी चल जाएगा कि आपने इस चीज़ को, बाय द वे ये भी होता है कि आपने कितने मार्क्स में पास करना होता है, कितने मार्क्स में फेल करना होता है। ये चीज़ भी आप सेटिंग्स में जाके वो चीज़ें सेव कर सकते हैं। यहीं पे मेरे पास एक छोटा सा शॉर्टकट मैसेज का जो है बटन है, SMS शॉर्ट रिजल्ट। मैं जब इसको क्लिक करूंगी तो उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैसेजेस जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि मैंने सबको भेजना है तो वो उनको मैसेजेस जो हैं वो चले जाएंगे। अब मैंने जब मार्कशीट जो है एंटर कर दी, अब मैं व्यू करना चाहती हूँ। व्यू मार्कशीट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्टिंग सिस्टम आ जाएंगे। मैं सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट को भी मैं देख सकूंगी जो कि अभी हमने एंटर भी की थी। मार्क्स की रिपोर्ट जो है वो भी आपकी तैयार हो जाती है सिस्टम में। मल्टी टेस्ट रिपोर्ट भी होगा और सब्जेक्ट वाइज भी जो है इसमें जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उनकी सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिखेगी और एक ओवरऑल जो होती है ना रिपोर्ट वो भी आपको मिलती है। ओल्ड टेस्ट रिपोर्ट की आपकी इसमें सेव रहती हैं सारी जो पिछले सेशंस की रिपोर्ट्स होती हैं और इसी तरह जो टेस्ट की और एग्जाम्स की आपकी एक इंडिविजुअली जो सारा जो है सिस्टम उसको बनाया गया है। सब्जेक्ट वाइज टॉपर रिपोर्ट जो आपके जिसने टॉप किया है उसकी रिपोर्ट जो है आपको यहाँ पे सिस्टम में मिल जाएगी और जो फेलियर रिपोर्ट है उसकी भी रिपोर्ट आपको एक इंडिविजुअली तौर पे मिलेगी। टीचर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसमें आपको भी ऐड की गई है ताकि आप उसको भी देख सकें। और सब्जेक्ट कंपैरिजन रिपोर्ट जो कि ये बहुत ही कहने बेनिफिट करता है ये वाला फीचर भी। इसमें मैं आपको पहले व्यू सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट को दिखाती हूँ जो हमने अभी मार्क किया था। उसमें मैंने फाइनल टर्म में क्लास 10th का जो है सेक्शन उसमें मैंने आपको दिखाना था कि हमने ये किया था इंग्लिश के सब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे व्यू मार्कशीट में जाऊँगी तो ये आपके पास जो आ गए हैं इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और वहीं से मैसेज भी भेज सकते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक मार्कशीट बन के आ जाएगी जिसमें आपके ग्रेड के साथ प्रॉपर परसेंटेजेस के साथ जो है और स्टेटस के साथ जो है आपको ये एक रिपोर्ट बना के देगा। इसके साथ साथ जो है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। हमारे पास यहाँ पे व्यू मार्कशीट में जाके यहाँ पे मल्टी टेस्ट रिपोर्ट उसको भी अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे एडवांस सर्च हम लोग करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके तो आपके पास यहाँ पे मल्टी टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने आ गई है विद एवरी कंप्लीटली कह लें जो आपके फर्स्ट टर्म मंथली टेस्ट आपके जनवरी के फेब के यानी कंप्लीट आपकी जो मल्टीपल आपने जो टेस्ट कंडक्ट किए थे वो आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के दे देगा विद परसेंटेज और इसमें पोजीशंस भी बताएगा कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है एंड लाइकवाइज आपका ये सारा चीज़ एक प्रॉपर्ली जो है
रिपोर्ट कार्ड वो तैयार हो गई है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और एक रिपोर्ट में अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में रखना है वो आप यहाँ से करेंगे। और आपने कार्ड बनाना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक और फिल्टर आ जाएंगे कि आपने सारा कुछ किस तरह से दिखाना है कि नहीं, प्रिंट फॉर्मेट ऑन ब्लैंक पेज या फिर हाइट पोजीशन, इस तरह से करके जब आप एक अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट के मुताबिक आप सिलेक्ट करके वो करेंगे तो ये आपको एक पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है वो बना के दे देगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज विद कंप्लीट मंथ के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और मंथली टेस्ट के साथ फाइनल टर्म आपको ये रिपोर्ट कार्ड में आप इसको प्रिंट करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी एम्प्लॉयज़ और HRM मॉड्यूल का। यहाँ पे हम न्यू एम्प्लॉय को ऐड भी कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं, स्टाफ की अटेंडेंस भी मार्क हो सकती है और उनकी रिपोर्ट भी हो सकती है। और एक हमने एक अलग एलुमनाई एम्प्लॉयज़ का जो है मॉड्यूल भी बना के रखा हुआ है। इसमें आपका पूरा जो ओल्ड डाटा है वो आपका इसमें सेव रहता है। सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें आप 1 बाय 1 उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। उनकी अगर आपने पिक्चर अपलोड करनी है तो वो आपको फाइल जो है चूज कर सकते हैं, उनकी CV चूज कर सकते हैं, उनका CNIC, उनकी क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे उनकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई और उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं। और अलाउंस अगर है कोई ट्रैवलिंग की या रीइंबर्समेंट की तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे उनके पास सॉफ्टवेयर एक्सेस का ईमेल और पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं वो यहाँ से किया जाता है और यूजर एक्सेस को आप अलाउ करके सेव रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके बाद आप जब स्टाफ की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से आपकी अटेंडेंस जो है स्टाफ की वो भी लग सकती है। आपने स्टाफ अटेंडेंस को क्लिक किया है और यहाँ पे आपके पास मार्क अटेंडेंस की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरे जो आपकी स्टाफ है वो आपका नेम वाइज जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, एब्सेंट कर सकते हैं या फिर वो खुद भी जो है अगर आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस है तो वो ऑटोमेटिकली भी उनकी प्रेजेंट या एब्सेंट लग सकती है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एब्सेंट है, मैं कुछ लीव पे एब्सेंट पे रख के इनको सेव करूंगी, सेव अटेंडेंस। तो ये इस तरह से जो है हमारे पास अटेंडेंस जो है उनकी वो सेव हो जाएगी। आपको अगर अपने ओल्ड एम्प्लॉयज़ का कोई एक्सपीरियंस लेटर बनाना है तो आप यहाँ पे ओल्ड एम्प्लॉयज़ को क्लिक करेंगे और आपके सामने ये ओल्ड एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जिनका आप एक्सपीरियंस लेटर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट। और मिसाल के तौर पर आपके पास ये आ गया है और इसी तरह से एक फॉर्मेट जो है टेम्पलेट का वो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी मर्जी से उसके फॉन्ट्स वगैरह चूज करके स्टाइल वगैरह आप यहाँ से इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया तो आपके पास ये उनके एक एक्सपीरियंस लेटर जो है वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस मॉड्यूल में आप ऐड और व्यू एक्सपेंसेस कैसे कर सकते हैं। कोई हमने एक्सपेंसेस जो है वो ऐड करने हैं वो आप यहाँ से ये ऐड न्यू एक्सपेंसेस वाली जो जगह है यहाँ पे आप कैटेगरी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट की एक्सपेंसेस जो है मैंने ऐड करने, उसमें जो सब कैटेगरी आ जाएगी मेरे पास कि मैंने मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में मुझे करना है और ये मंथ मैंने अगस्त का किया है और एक्सपेंस डेट जो है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर पेड बाय जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं और नरेशन या डिटेल्स आप जो है XYZ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अमाउंट आपके पास जितनी आपका खर्चा आया है और अगर आपने कोई इनवॉइस अपलोड करनी है तो आप वो भी चूज फाइल करके यहाँ पे सेव करके रिकॉर्ड को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस की लिस्ट आएगी। इधर आप जो है डेट के थ्रू भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में मेरे पास एक्सपेंसेस जो हैं अगर मैं वो सर्च करती हूँ तो मेरे पास ये आज की आएगी जो मैंने अभी ऐड किया था और ये टोटल मेरे पास 20,000 करके बना के जो है इसने मुझे दिया है। अगर मैं आप कह लें थोड़ा सा पहले का कहती हूँ कि इस मंथ की मेरे पास कितने एक्सपेंसेस थे तो मैं उसको फिल्टर लगा के भी डेट को सर्च कर सकती हूँ और यहाँ पे मेरे पास टोटल उसने लिस्ट बना के दे दी और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस भी उसने मुझे अमाउंट करके दे दिया है। यहाँ से मैं उसको प्रिंट रिपोर्ट भी कर सकती हूँ और कैटेगरी वाइज भी जो है रिपोर्ट को मैं अलग अलग भी प्रिंट कर सकती हूँ। मैं आपको प्रिंट रिपोर्ट करके वो दिखा देती हूँ। तो ऐसे जो है एक्सपेंस रिपोर्ट आपके सामने ये आ जाती है जो कि आपको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्म में। तो इसी तरह आप मंथली वाइज भी एक्सपेंसेस को उसकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। जब आप ये क्लिक करेंगे आपके पास मंथली वाइज जो है आप सिलेक्ट करके किसी भी मंथ के एक्सपेंसेस आप देख सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ये देखना चाहती हूँ
तो मेरे पास यहाँ पे सब कैटेगरी भी है कि मैं कोई सिलेक्टिव अपनी जो एक्सपेंसेस है वो देख सकूँ, या मैं ऑल देखना चाहती हूँ तो मैं वो सर्च बटन का उसको प्रेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे मई के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारी रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है। और वही जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उसको प्रिंट भी किया जा सकता है और उसकी जो समरी रिपोर्ट है वो भी बन सकती है आपकी, और उसको हेड वाइज जो है एक्सपेंसेस को, यानी कि आपके पास टोटल हर तरह की जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं इस मामले में आप अपने पास रख सकते हैं। जब मैंने मंथली सब कैटेगरी एक्सपेंस रिपोर्ट को क्लिक किया तो मेरे पास मई मंथ की यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार हो गई। इसी तरह ही आप मंथली वाइज जो है सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से उसको समरी रिपोर्ट को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि डेट शीट का है, मैं आपको वो दिखाऊंगी। इसमें क्विकली ओवरव्यू दूंगी। मैंने एक ऑलरेडी बनी हुई डेट शीट जो है उसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये क्लिक करने के बाद मैं जो टर्म है वो सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास मैंने जो क्रिएट की हुई थी ऑलरेडी, ये मैंने जो है इसका डेट और टाइम सेलेक्ट करके ये हमारी जो है एक डेट शीट जो है वो क्लास 10th की वो तैयार हो गई है सब्जेक्ट वाइज। इसको जो है मैं प्रिंट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। इसको प्रिंट करके जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको रोल नंबर स्लिप भी दिखाती चलूँ। रोल नंबर स्लिप करने के लिए आप जो है ऑल कर सकते हैं। जिन्होंने, अगर आपका इंस्टीट्यूट में इस तरह से होता है कि जब तक पेमेंट नहीं होती रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं होगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, पेड वालों की भी है और अनपेड वालों की भी है और ऑल की भी है। तो यहाँ से मैंने सर्च कर लिया और यहाँ से मैं 10th क्लास के लिए जो है जनरेट करती हूँ रोल नंबर स्लिप। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए हैं 10th क्लास के, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने कहा है कि मुझे प्रिंट करके दें रोल नंबर स्लिप को। तो मैं लैंडस्केप में भी इनको प्रिंट कर सकती हूँ और वर्टिकली फॉर्म में भी कर सकती हूँ। ये देखिएगा, आपके पास सारी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं क्लास 10th की वो स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट्स जो है तैयार हो गई हैं, जो कि मैंने फर्स्ट टर्म के लिए बनाई थी। और आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि किस तरह से डेट वाइज और डेज़ के नेम के साथ सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें आपको सिलेबस विद सिलेबस भी जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं एंड कंप्लीट एक प्रोफेशनल वे से रिपोर्टिंग जो है वो रेडी की जा सकती है। नेक्स्ट क्विकली हम देखेंगे टाइम टेबल का मॉड्यूल। इसमें आप जो है वो उनकी कैटेगरी को भी देख सकते हैं और क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं टाइम टेबल को, और असाइन कर सकते हैं क्लास पीरियड्स उन स्पेसिफिक टीचर्स को। अब मैं आपको जो है ऑलरेडी जो एक मैंने क्रिएट किया हुआ है टाइम टेबल इस सिस्टम में, मैं आपको वो दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्लास को सिलेक्ट कर लिया और सेक्शन को सिलेक्ट करके सर्च बटन को प्रेस करके मेरे पास यहाँ पे टाइम टेबल आ गया है विद डेज, टाइम ड्यूरेशन जो है और कौन से सब्जेक्ट के कौन से टीचर को असाइन किया गया है। प्रॉपरली उनके नेम के साथ सब्जेक्ट वाइज आपके सामने एक टाइम टेबल क्रिएट हो जाता है, जो कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको टीचर्स का जो टाइम टेबल है वो आप टीचर्स को जो है स्पेसिफिकली किसी को देना होता है तो आप वो भी प्रिंट करके उनको दे सकते हैं। आपने किसी भी टीचर का आपका नेम सेलेक्ट किया यहाँ पे और उनका सेक्शन जो है वो सिलेक्ट किया और सर्च के बाद उनके पास ये आ जाएगा कि मंडे टू संडे जो है उनके पास कौन से टाइम पे लेक्चर जो है किस क्लास के साथ है। तो इस तरह से आपके पास एक कह लें वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम जो है विद इन इस सॉफ्टवेयर में आपको वो क्रिएट करके दे सकता है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का मॉड्यूल जो है उसका ओवरव्यू दूंगी, जो कि आपका क्लास एंड सेक्शंस का होता है। बेसिकली कोई भी आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन की बैकबोन है, ये क्लास और सेक्शन सबसे पहले ही बनती हैं। तो इसमें मैनेज क्लासेस को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारे पास ऑलरेडी जो है जो क्रिएट हुई हैं क्लासेस, ये हमारे पास मौजूद हैं कि 10th क्लास का सेक्शन जो है एक ही है। यहाँ पे जो मल्टीपल सेक्शंस हैं वो भी आपको उससे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू क्लास ऐड करना चाहती हूँ, क्लास 3 की, ठीक है। मैंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया है या आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, आपकी मर्जी है। और उसकी एक फ़ी जो है वो मैंने सेट कर देनी है और वो मैं सबमिट कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास जो है क्लास जो है ये देखें 3rd क्लास का जो है वो ऐड हो गया विद फ़ी, और इसको जो है मैं एडिट भी कर सकती हूँ और डिलीट भी कर सकती हूँ।
और इसका जो है मैंने क्रिएट करने हैं सेक्शंस जो है क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मैनेज सेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली भी थर्ड क्लास का कोई सेक्शन नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और मैंने सेक्शन नेम जो है वो सिलेक्ट राइट करना है। यहाँ पे मैंने सेक्शन जो है यहाँ पे डाल दिया है। एक सेक्शन हमारे पास रेड के नाम से क्रिएट हो गया है, दूसरा सेक्शन जो है मैं एक और सेक्शन जो है वो करना चाहती हूँ, तो मैंने वो ब्लू के नाम से उसको ऐड कर दिया। इस तरह से जो है आप सेक्शंस ऐड करते जाते हैं और सबमिट करने की एक विद इन फ्यू क्लिक जो है आपकी क्लासेस जो हैं विद सेक्शन क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास फाइनेंस का आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास ये सब मॉड्यूल्स आएंगे, क्रिएट वाउचर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड क्रिएट अकाउंट्स। क्रिएट वाउचर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी वाउचर क्रिएट करने का। डेट आपने सिलेक्ट कर ली, आपने वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लिया जिसमें बैंक पेमेंट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीट वाउचर, कैश रिसीट वाउचर एंड जर्नल वाउचर है। यहाँ पे आपने वाउचर नंबर अपना एंटर करके आप उसमें नरेशन भी एंटर कर सकते हैं जब अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है। डेबिट अकाउंट और डेबिट अमाउंट जो है आप वो एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट और उसकी अमाउंट आपने एंटर कर दी और यहाँ पे आप अकाउंट की नरेशन लिख सकते हैं, जैसे कि रिसीवेबल होते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल डेबिट अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे टोटल क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह मैं आपको एक जर्नल जो है उसका ओवरव्यू भी देना चाहती हूँ। हम वो सिलेक्ट कर लेंगे और मैं आपको सबसे पहले अकाउंट नेम के जो हमारे फाइनेंस के पॉसिबल अकाउंट्स होते हैं वो हमारे पास सारे आपके सिस्टम में मौजूद होंगे। अब वो आपने जो क्रिएट किए हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। आप उसको इंडिविजुअली सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ऑल सिलेक्ट किया है, तो हमने अभी आपको खाने के लिए जिस तरह से एक जर्नल वाउचर है हमने क्रिएट किए हैं जिसमें आपके पास वाउचर नंबर आप उसको इंडिविजुअली दे सकते हैं और नरेशन में आपने कैश रिसीवेबल या रिसीव्ड एनीथिंग आप दे के और आपकी विद डेट और आपके पास एक ऑप्शन होगी आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको बल्कि एक दिखा देती हूँ कि किस तरह से रिपोर्ट जो है इसकी बनती है हमारे जर्नल वाउचर की। देखिएगा, इस तरह से जो है हमारे पास एक आ जाएगा कि विद वाउचर नंबर, आपका डेट और इंसर्टेड जो आपका है अकाउंटेंट, आपकी नरेशन जो है सारी एक कंप्लीट अकाउंट कोड के साथ आपका एक प्रॉपर एक जो रिपोर्ट होती है जर्नल वाउचर की वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इसको जब हम आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था वो आ जाएंगी, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, सिंगल लेजर रिपोर्ट है, ट्रेल बैलेंस है, डेली एक्सपेंस रिपोर्ट है, डेली एसेट रिपोर्ट, डेली लायबिलिटी रिपोर्ट, डेली इक्विटी रिपोर्ट। मैं कुछ आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें इनकम स्टेटमेंट को हम पहले देख लेते हैं। ये देखिएगा, आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ गई, इनकम, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट की आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो आपकी रेडी हो जाती है और आप विद उसमें जो है फॉर द पीरियड आपने मंथली वाइज आपने देखनी है या आपने एनुअली देखनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बैलेंस शीट है वो भी दिखा देती हूँ। बैलेंस शीट आप देखिएगा, एसेट, आपकी लायबिलिटी और इक्विटी की रिपोर्ट प्रॉपर आपकी ये तैयार हो गई है। इस तरह से फॉर्मेट जो है वो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी कहने प्रॉपर जो रिपोर्टिंग है वो आप सिस्टम के थ्रू ही अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कह लें कि एक बेनिफिट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए और बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास पेरेंट्स पोर्टल मौजूद है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इसी सिस्टम के थ्रू पेरेंट्स की आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको एसएमएस के थ्रू उनकी आईडी, लॉगिन, पासवर्ड भी सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन ईडीयू पोर्टल की भी होती है जो कि आप प्ले स्टोर पे जब जाएंगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपनी स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर सर्च बार पर ईडीयू पोर्टल लिखेंगे तो हमारी नेम की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ये आपके सामने हमारी ईडीयू पोर्टल डिजिटल एजुकेशन के नाम से हमारी एप्लीकेशन आ गई। आप इसको इंस्टॉल करेंगे और जो पेरेंट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लॉगिन पासवर्ड से। अपना डैशबोर्ड जो है उनके सामने आ जाएगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी। इसके अलावा कुछ
इंस्टीट्यूट होते हैं वो चाहते हैं कि उनके नेम पे एप्लीकेशन हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसा गूगल प्ले स्टोर पे मैंने EDU पोर्टल सर्च किया था, वो चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट के नेम पे जो है बनी जाए एप्लीकेशन। तो हम लोग ऐसा भी करते हैं। हम लोग काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो जिनके नेम पे हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट आएंगे सामने जो अपने नेम पे अपना एप्लीकेशन जो है वो चला रहे हैं। और इस सब की जो चार्जेस होते हैं आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इस बारे में तफसील से सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब साथ ही मैं आपको चलें दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरह से जब हमारी IDs क्रिएट हो जाती हैं तो हम किस तरह से उनको देते हैं और वो किस तरह से सब कुछ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे ये आ गया है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ पेरेंट्स ID आ गई है। यहाँ पे हम उनको फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10th क्लास का जो बच्चा है इसका हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था लिंक, ठीक है। और अब हमने इसको पोर्टल लिंक सेंड करना है। वो इस तरह से हम उनको ये सेंड करेंगे और यहाँ पे आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। आपने हमारी जब मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन का डैशबोर्ड आएगा जो कि जिसमें आपके पास नोटिफिकेशन जो है एक रेड उसमें नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपको मिला करेंगी। इस फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के 4 बच्चे हैं तो उन चारों बच्चों की सारी जो स्टूडेंट की डायरी है, एनीथिंग उनकी है वो आपके यहाँ के जो फ़ी है रिलेटेड पेएबल सब कुछ, आपकी अटेंडेंस से लेकर फ़ी हिस्ट्री, डायरी जो कि आपने पेमेंट कर चुके हैं, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन लेक्चर्स, टाइम टेबल, डेट शीट, यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड होता है पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट के डैशबोर्ड के लिए वो आपको इस सब में मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल माय चिल्ड्रन पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ उनके स्टूडेंट्स की आ जाएगी जो कि एक फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पे चारों स्टूडेंट्स की जो डिटेल है कंप्लीट प्रोफाइल, आप वो क्लिक करने पे आपके सामने वो आ जाएगी इंडिविजुअली भी। और मैं डायरी देखना चाहती हूँ तो मैं डायरी भी उनकी इंडिविजुअली तौर पे मुकम्मल तौर पे देख सकती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक स्टाफ यानी एक टीचर के और पेरेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है वो गैप फिल हो जाता है। आप डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन से थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन से आप सारी उनको एक हिस्ट्री और एक डिटेल में जो है सारी होमवर्क वगैरह सब कुछ जो है वो आपको मालूम हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो मैं एक क्विक ओवरव्यू ले लेती हूँ कि तलहा का जो टाइम टेबल है वो मैं देखना चाहती हूँ। तो देखिए आप पूरी एक उनको यानी कि पेरेंट्स को पता होगा कि किस डे से किस डे तक किस टाइम पर जो है लेक्चर्स हैं और सबकी जो है ना एक प्रॉब्लम जो है ये चीज़ को रिजॉल्व की जा सकती है। इसके अलावा आपके पास जो LMS ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसका जो रिज़ल्ट कार्ड होता है या आप कह लें कि जो पेएबल आपकी अमाउंट होती है जो आपने फ़ी की वो भी आपको सब कुछ जो है A to Z आप इसमें इंफॉर्मेशन जो है डैशबोर्ड के थ्रू वो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।